सेकेंड ईयर आर्ट इकोनॉमिक्स पार्ट 1 लेसन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 17। आज हम इसकी व्याख्या करेंगे, तो ध्यान से प्रश्न देखिए। सबसे पहले, वस्तु बाजार में तथा श्रम बाजार में मांग और पूर्ति वक्र किस प्रकार भिन्न होते हैं। सबसे पहले आप प्रश्न को भली भांति समझ लीजिए। वस्तु बाजार में तथा श्रम बाजार में, ये दो चीज़ें इसमें बता रहा है। वस्तु बाजार और श्रम बाजार में मांग और पूर्ति वक्र किस प्रकार भिन्न होते हैं। इसका मतलब यह है कि श्रम की जो मांग पूर्ति है और जो वस्तु की मांग पूर्ति है वो कैसे दोनों अलग अलग हैं। यानी वस्तु की मांग पूर्ति और श्रम की मांग पूर्ति कैसे अलग अलग हैं, इस चीज़ को हमें समझना है। तो आइए आप देखते हैं इसमें। वस्तु बाजार में मांग तथा पूर्ति वक्र वस्तु की मांग तथा पूर्ति को व्यक्त करते हैं। यह वस्तु बाजार में क्या होता है, वस्तु के बाजार में वस्तु की मांग और पूर्ति को व्यक्त किया जाता है। वस्तु की मांग और पूर्ति को व्यक्त किया जाता है वस्तु की मांग के संदर्भ में। यानी अब इसमें दो चीज़ें हमको पढ़ना है, वस्तु की मांग के संदर्भ में पढ़ना है, वस्तु की पूर्ति के संदर्भ में पढ़ना है। तो वस्तु की मांग के संदर्भ में जो है मांग का नियम लागू होता है और पूर्ति के संबंध में पूर्ति का नियम लागू होता है। ये दो चीज़ें इसमें हमको आपको बताना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसमें। वस्तु की मांग के संदर्भ में मांग का नियम लागू होता है, जिसके अनुसार कीमत के बढ़ने पर मांग कम हो जाती है और कीमत के घटने पर मांग बढ़ जाती है। यह मैंने आपको पहले बता रखा है। मांग का जो नियम है मैंने पहले आपको समझा रखा है। पिछले जो वीडियो आपको बनाई थी आपके लिए, उसमें मैंने बताया हुआ है कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग कम हो जाती है, और जब वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। ये आपको पहले से बताया जा चुका है। ये तो हो गया हमारा मांग के नियम के संदर्भ में मांग का नियम। फिर इसमें दूसरा जो पॉइंट है, वस्तु की पूर्ति के संदर्भ में क्या होता है, पूर्ति का नियम लागू होता है। जो पूर्ति का जो है संदर्भ में है, किसी वस्तु की पूर्ति के जो संदर्भ में है उसमें क्या होता है, पूर्ति का नियम लागू होता है। तो पूर्ति का नियम लागू होता है, इसमें क्या होता है, कीमत के बढ़ने पर पूर्ति बढ़ जाती है और कीमत के कम होने पर पूर्ति कम हो जाती है। देखिए दोनों जो इसमें मांग और पूर्ति हमने पढ़ा है, इसमें दो चीज़ें जो डिफरेंस हमको मिल रही है, आप बहुत भली भांति समझ लीजिए। मांग के संदर्भ में क्या होता है, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग घट जाती है, कीमत कम होती तो मांग बढ़ जाती है। यानी किसी वस्तु का मूल्य जब कम होता है तो उसकी मांग बढ़ जाती है, और किसी वस्तु का मूल्य जब ज़्यादा होता है तो उसकी मांग कम हो जाती है। इसमें विपरीत संबंध है। यानी मांग के संबंध में पूर्ति और मांग का जो नियम है वो विपरीत जो है इसका संबंध होता है। लेकिन पूर्ति के संबंध में ये जो है क्या होता है, मांग और पूर्ति का नियम सापेक्ष चलता है एक दूसरे के, इसमें विपरीत नहीं होता है। तो पूर्ति के संबंध में कह रहा है कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी पूर्ति भी बढ़ जाती है, और किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उसकी पूर्ति भी कम हो जाती है। तो इसमें पूर्ति के संबंध में जो हमारा मांग और पूर्ति होता है ये सापेक्ष होता है। लेकिन मांग के संदर्भ में क्या होता है, मांग पूर्ति हमारा क्या होता है, ये विपरीत इसका संबंध होता है। यानी कीमत बढ़ती है तो जो है मांग कम हो जाती है, कीमत कम होती है तो मांग बढ़ जाती है। लेकिन पूर्ति के संबंध में क्या होता है, किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी पूर्ति भी बढ़ जाती है, कीमत कम होती है तो उसकी पूर्ति भी कम हो जाती है। तो ये चीज़ इसमें है, जो डिफरेंस है इसमें श्रम बाजार में वस्तु की मांग और पूर्ति के संदर्भ में। तो अब इसमें देखिए है, इस प्रकार वस्तु बाजार में मांग वक्र दाईं ओर नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, जबकि पूर्ति वक्र ऊपर की ओर होता है। तो चित्र इसमें बनाया हुआ है, देख लीजिए। चित्र 5.14 में OX रेखा पर मात्रा है, OY रेखा पर कीमत दिया हुआ है, और इसमें दो वक्र बने हैं, DD मांग रेखा और इसमें SS जो है क्या हमारी है, पूर्ति रेखा, सप्लाई रेखा है, सप्लाई है, ये पूर्ति रेखा है वस्तु बाजार में। तो आप इसमें देखिए, पहले हम मांग के संदर्भ में देखते हैं। तो मांग के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो मांग में मैंने आपको बताया है कि इसमें मांग पूर्ति का विपरीत संबंध होता है। यानी कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, कीमत कम होती है तो मांग बढ़ती है। तो इसमें आप देखिए मांग के संदर्भ, पहले मांग DD रेखा देखिए आप। इसमें देखिए जब कीमत P1 है, जब कीमत P1 है तो हमारी जो डिमांड जो है वो क्या है, Q4 है। डी जो रेखा सबसे नीचे आइए, P1 के सीधे बिल्कुल पैरेलल समानांतर में चलेंगे तो आपको उधर मिलेगा जो है Q4 मिलेगा। यानी मांग ज़्यादा है, मात्रा ज़्यादा है।
और जब कीमत P1 से P2 हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो हमारी जो मांग है वो क्या हो जाती है, Q4 से Q3 हो जाती है। जब कीमत Q3 होती है तो हमारी जो है डिमांड है वो Q2 हो जाती है, और जब कीमत P4 हो जाती, ज़्यादा हो जाती है, तो हमारी मांग Q1 हो जाती, कम हो जाती है। डी डी रेखा में केवल समझना है आपको, मांग के संदर्भ में मैं समझा रहा हूँ। तो ये कि मांग के संदर्भ में क्या होता है, जो मांग और पूर्ति होता है, विपरीत संबंध इसमें होता है। जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी मांग घटेगी, कीमत कम होगी तो मांग बढ़ेगी। फिर इसमें नेक्स्ट जो दिया हुआ है एस एस सप्लाई यानी पूर्ति रेखा है। पूर्ति रेखा के संदर्भ में आइए हम देखते हैं। पूर्ति रेखा में इसमें जो है मांग और पूर्ति सापेक्ष का, इनका सापेक्ष संबंध होता है। तो इसमें आइए देखते हैं, इसमें जो कीमत है, कीमत पहले P1 देखिए, P1 और एस एस लाइन पर देखिए, पूर्ति रेखा पर देखिए, कीमत P1 है तो हमारा जो है जो पूर्ति है वो क्या है, P1 के समानांतर पर या ये एस एस लाइन में, तो आपको मिलेगा Q1। P1 यानी कीमत P1 है तो हमारी मात्रा Q1 है, हमारी कीमत P2 है तो हमारी मात्रा Q2 है, अगर कीमत P3 है तो हमारी मात्रा Q3 है, अगर हमारी कीमत P4 है तो हमारी जो पूर्ति है वो Q4 है। यानी कीमत बढ़ रही है पूर्ति भी बढ़ रही है, कीमत घट रही है तो पूर्ति भी घट रही है। तो ये चीज़ इसमें डिफरेंस हमको मेन जो पढ़ना था चित्र के द्वारा। तो ये हो गया पहला हमारा वस्तु बाजार के संदर्भ में। दूसरा अब आइए देखते हैं श्रम बाजार के संबंध में। श्रम बाजार के संबंध क्या होता है, श्रम बाजार में श्रम की मांग और पूर्ति से संबंध होता है, यानी श्रम की मांग और पूर्ति का इसमें अध्ययन किया जाता है। तो आइए देखते हैं, श्रम बाजार में मांग और पूर्ति वक्र श्रम की मांग और पूर्ति को व्यक्त करते हैं। श्रम की मांग उत्पादकों फर्मों द्वारा की जाती है। ध्यान से देख लिए, श्रम की मांग किसके द्वारा की जाती है, जो उत्पादक होता है, प्रोडक्शन करने वाला होता है, फर्म होता है, कंपनी होती है, वही श्रम की मांग करती है। लेबर की जरूरत उन्हें होती है। तो श्रम की मांग कौन करता है, उत्पादक करता है, फर्म करता है। और श्रम की पूर्ति कौन करता है, श्रमिक करता है। जो मजदूर होता है वो श्रम की पूर्ति करता है, और जो एक उत्पादक होता है, फर्म होती, कंपनी होती है, वो श्रम की मांग करती है। तो ये श्रम की मांग और पूर्ति हो गया। मांग उत्पादक करेगा, पूर्ति कौन करेगा, श्रमिक करेगा। इतनी बात करेक्ट हो गई। नेक्स्ट आगे चलिए, श्रम की मांग व्युत्पन्न होती है। जो श्रम की मांग क्या होती है, व्युत्पन्न होती है, डिराइव्ड होती है, अर्थात इसकी मांग किसी अन्य वस्तु के उत्पादन के लिए की जाती है। जो श्रम की मांग है किसी वस्तु के उत्पादन के लिए की जाती है, यानी जो कंपनी है वो श्रम की मांग करता है। तो श्रम की मांग क्यों करता है, इसलिए करता है कोई वस्तु का उत्पादन करना चाहता है, किसी वस्तु का वो जो है पैदा करना चाहता है, निर्माण करना चाहता है। तो उत्पादक क्या होता है, श्रम की मांग करता है। इसलिए कहता है कि श्रम की मांग व्युत्पन्न होती है, अर्थात इसकी मांग किसी अन्य वस्तु के उत्पादन के लिए किया जाता है। यानी कंपनी श्रम को मांग करती है किसी वस्तु का निर्माण करने के लिए। आगे देखते हैं, ऊंची मजदूरी पर श्रम की मांग कम और नीची मजदूरी पर श्रम की मांग अधिक होती है। ये भी बात मैंने कई बार बताई गई है कि अगर मजदूरी ऊंची होती है, अगर मजदूरी ज़्यादा है तो श्रम की मांग कम होगी, अगर मजदूरी कम है तो श्रम की मांग ज़्यादा होगी। भाई अगर मजदूरी कम है तो श्रम की मांग ज़्यादा होगी, अगर मजदूरी ज़्यादा है तो श्रम की मांग कम होगी। ये यहाँ तक बात हो गई। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसमें आगे इसके विपरीत मजदूरी दर के ऊंचा होने पर श्रम की पूर्ति बढ़ जाती है। अगर मजदूरी ज़्यादा है तो पूर्ति बढ़ जाएगी, अगर मजदूरी कम है तो पूर्ति घट जाएगी। इसमें भी मांग और पूर्ति का संबंध है। श्रम की जो मांग है वो उसमें मांग और जो पूर्ति है वो विपरीत उनका संबंध होता है, यानी मांग के संदर्भ में। और इस जो पूर्ति है, श्रम की पूर्ति है, पूर्ति के संदर्भ में अगर हम अध्ययन करेंगे तो पूर्ति के संदर्भ में श्रमिकों की मजदूरी अगर ज़्यादा है तो पूर्ति ज़्यादा हो जाएगी, श्रमिकों की अगर मजदूरी कम है तो उसकी पूर्ति कम हो जाएगी। बिल्कुल जैसे ऊपर वस्तु बाजार में बताया गया है, सेम वैसे इसमें भी है, मांग के संदर्भ में और पूर्ति के संदर्भ में। यहाँ तक हो गया। जबकि मजदूरी दर के नीचे होने पर श्रम की पूर्ति कम हो जाती है। अब यहाँ एक चीज़ मुख्य बात दिया हुआ है, यहाँ श्रम की पूर्ति सियासत श्रम के घंटे से है। यहाँ कह रहा है कि जो श्रम की पूर्ति हो रही है श्रमिकों की संख्या से नहीं है, श्रम की पूर्ति का मतलब श्रमिकों की घंटे से, यानी कितने घंटे काम करता है वो, ये श्रम की पूर्ति का मतलब श्रमिकों के जो काम करने का समय घंटा है उससे लिया जाता है, श्रमिकों की संख्या से नहीं लिया जाता। यह बात आपको नोट कर लेना है। और फिर इसमें एक चीज़ और आपको इसमें नोट करना है, जो मुख्य बात है,
एक निश्चित स्तर पर मजदूरी के बाद श्रमिक विश्राम करने लगता है और काम की तुलना में उसे आराम के घंटे बढ़ जाते हैं और श्रम का पूर्ति वक्र पीछे की ओर मुड़ जाता है। तो इसमें एक चित्र जो श्रम बाजार का नीचे बनाया हुआ देख लीजिए, इसमें पहले से समझते हैं और जो नोट दिया हुआ वो नोट को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ओ एक्स रेखा पर मात्रा है और वो वाई रेखा पर मजदूरी है। तो इसमें दो वक्र बने हुए हैं, एक तो हमारा है DL यानी जो श्रम की मांग है, डिमांड लेबर है, और दूसरी हमारी इसमें रेखा है SL है यानी जो है सप्लाई लेबर है यानी श्रम की पूर्ति। ये श्रम की पूर्ति रेखा, ये श्रम की मांग रेखा है। तो श्रम की जो मांग रेखा है इसमें DL है। DL तो एकदम सेम वैसे है जैसे ऊपर बताया गया है कि जैसे श्रमिकों की मांग बढ़ती है तो इसकी जो है क्या हो जाती है, जैसे श्रमिकों की जो मांग और पूर्ति का जो नियम बताता है, मैंने विपरीत संबंध इसमें होते हैं, मैंने आपको बताया है कि जैसे ही जो है श्रमिकों की मजदूरी बढ़ती है तो इनकी मांग जो है कम हो जाती है और श्रमिकों की जैसे ही मजदूरी कम होती है तो इनकी मांग बढ़ जाती है। यानी मजदूरी बढ़ने पर मांग कम हो जाती है, मजदूरी कम होने पर मांग बढ़ जाती है श्रमिकों की। ये तो एक कंडीशन है, बिल्कुल सेम वैसे ही चित्र है जैसे मैंने उसमें P1 और P2 P3 4 करके दिखाया। इसमें लिखा नहीं है लेकिन वो ऊपर से नीचे जो आ रहा है वो इसी चीज़ को दर्शा रहा है। उसके बाद इसमें देखिए श्रमिकों की पूर्ति रेखा है। श्रमिकों की पूर्ति रेखा में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें आप देखिए जब श्रम की पूर्ति जो रेखा है, पूर्ति के संदर्भ में क्या कहता है कि जैसे श्रमिकों की मजदूरी बढ़ती है तो पूर्ति भी बढ़ती है, श्रमिकों की मजदूरी कम होती है तो पूर्ति भी कम होती है। लेकिन इसमें ऊपर आ जाके जो थोड़ा सा जो पूर्ति रेखा है मुड़ी हुई है, इसका मतलब इसमें नोट मैंने आपको बताया था कि श्रमिकों के जो काम, श्रमिकों की जो पूर्ति है, पूर्ति का संबंध क्या है, श्रमिकों के काम करने के समय से, घंटे से है। तो अब इसमें नोट जो दिया हुआ है, दिया है कि एक निश्चित स्तर पर मजदूरी के बाद श्रमिक विश्राम करने लग जाता है। अब देखिए पूर्ति क्या कह रही है, पूर्ति का ये नियम ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की मजदूरी 400 रुपया है पर डे, 400 रुपये जो है पर डे है, 8 घंटे का काम होता है, तो जो 8 घंटे के लिए वो 400 रुपये मिलता है। तो वो क्या करता है, वो मजदूरी निर्धारित है। लेकिन अगर उसको 600 रुपये मिलता है तो वो जो है उसको 10 घंटे काम करना पड़ता है। 10 घंटा काम करेगा तो उसे 600 रुपया मिलेगा। यानी कि मजदूरी बढ़ रही है तो उसका जो है श्रम भी बढ़ रहा है, श्रम की पूर्ति बढ़ रही है, यानी काम का घंटा जो है वो बढ़ रहा है। अगर उसकी मजदूरी 1000 रुपया हो जाती है तो 10 घंटे के बजाय वो 13 घंटे काम करता है। अगर मजदूरी उसकी 2000 रुपया हो जाती है तो वो काम क्या करेगा, 17 घंटे करेगा। लेकिन एक दिन में तो 24 घंटे होते हैं, तो वो क्या है, उसको काम भी करना है, आराम भी करना है और बहुत और चीज़ें, बहुत सारे दैनिक कार्य हैं उसको करने हैं काम के अलावा। तो ऐसा नहीं है कि उसको मजदूरी अगर 3000 मिलती है तो काम को, इस समय को बढ़ाता जाएगा, 24 घंटे 25 घंटे 26 घंटे काम करे, ऐसा नहीं कर सकता है। यानी इसका मतलब ये है कि उसको रेस्ट भी चाहिए। तो ये एक निश्चित समय मजदूरी जो बढ़ती जाती है तो मजदूरी बढ़ने से पूर्ति बढ़ती है, यानी काम का समय बढ़ता है। लेकिन एक निश्चित समय ऐसा आ जाता है जहाँ पर जो श्रमिक होता है वो काम जो है नहीं कर सकता है, वो काम करने की स्थिति में नहीं रहेगा, वो काम नहीं कर सकता है। तो ये एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर उसकी पूर्ति क्या हो जाती है, वहीं रुक जाती है। और पूर्ति रुकने का मतलब फिर वो क्या हो जाती है, गिर जाती है, डाउन हो जाती है, पूर्ति कम हो जाती है। ठीक है, यानी काम करने का समय क्या हो जाता है, पूरा कम हो जाता है। कम करने का मतलब उसको अब रेस्ट की ज़रूरत होती है, तो वो काम करने से ज़्यादा फिर उसको रेस्ट की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसलिए वो सप्लाई जो हमारी रेखा है ऊपर SL जो मुड़ी हुई है, यानी एक निश्चित समय ऐसा आ जाता है जहाँ पर श्रमिक क्या करता है, मजदूरी के बाद विश्राम करना पसंद करता है, इसलिए वो लाइन मुड़ी हुई है। तो इस चीज़ को आप भली भांति समझ लीजिए। श्रमिकों की जो पूर्ति है उसके संदर्भ में इसमें जो श्रमिकों की पूर्ति है वो काम करने के घंटे या समय से संबंधित है, श्रमिकों की संख्या से संबंधित नहीं है। ये बात आपको निश्चित रूप से नोट करना है, तभी ये आप जो है ये सवाल आपको समझ में आएगा। तो मैं समझता हूँ कि मैंने इसको भली भांति आपको जो है बता दिया है, समझा दिया है। इसे आप 1-2 बार रिवीजन करें और जो है गंभीरता से थोड़ा सा इसको मनन करें और वीडियो को कई बार देखें
लेकिन निश्चित रूप से इसको कापी पे ज़रूर लिखें, लिख कर याद करें। अगर इसमें कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करें या इसको आप दोबारा से पूछ सकते हैं, इसको जो है फिर से आपको बताया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और इसके आगे का जो सवाल है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी। थैंक यू।